दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं कला माइनर टेस्ट माइनर 5 मैथ का सोल्यूशन। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि x1z समांतर श्रेणी में है तथा x2z गुणोत्तर श्रेणी में हो तो x4z होंगे। देखो हमें दे रखा है x1 और z दे रखे हैं हमें किसमें, समांतर श्रेणी में AP में दे रखा है। x2z हमें दे रखा है GP के अंदर। तो हमें पूछा x4 और z होंगे। तो देखो हम समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, 2b बराबर होता है a प्लस सी, 2 का 2, b का मान कितना दे रखा है 1, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस जेड। इसी प्रकार GP क्या होता है अपना, जी स्क्वायर बराबर AB, जी कितना दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर 4 और x जेड। अब देखो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। यदि समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर समीकरण 2 में a का भाग दूँ, 2 में a का भाग दूँ तो क्या हो जाएगा अपना एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड बराबर 4/2। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 दूनी 4 यानी 2। अंश ऊपर 2 से गुणा करो, 2x अपॉन एक्स प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 4। ये अपना हो गया ऋणात्मक मध्य HB, अतः x4z किस में होंगे, HB में होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 क्या है आपका, श्रेणी 1.3 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर प्लस 3.7 का स्क्वायर प्लस टेस्ट के 20 पदों का योग है। हमें 20 पदों का योग देकर रखा है। तो यहाँ समांतर श्रेणी बन रही है, देखो 1 2 3 कौन सी समांतर श्रेणी बन रही है, तो 1 AP, देखो AP बन रही है यहाँ पर 1 2 और 3 का nवां पद। क्या होता है nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, TN बराबर n दे रखा है हमें, अनंत जा रही है। एवं समांतर दूसरी 3 5 7 ये भी समांतर श्रेणी बन रही है, 3 5 और 7 दे रखा है, ये भी समांतर श्रेणी। इसका nवां पद क्या हो जाएगा, इसका nवां पद हो जाएगा T+1। देखो a बराबर 3 है, d बराबर 2 है, तो क्या होता है TN वापस क्या होता है यहाँ से, TN बराबर a 3 प्लस n-1 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा TN बराबर 3 प्लस 2n-2। तो यहाँ से TN कितना हो जाएगा, देखो TN बराबर 2n प्लस 1, माइनस का 2 जाएगा और प्लस का 3 है तो 2n प्लस 1, तो TN बराबर कितना हो जाएगा 2n प्लस 1। अब देखो यहाँ से TN बराबर n 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, ये अपना TN वाला पद बन जाएगा। तो देखो TN वाला पद बन गया हमारा, TN बराबर n 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोल दूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ से, TN बराबर n 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। तो TN बराबर क्या हो जाएगा 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n। अतः s बराबर देखो क्या देगा 1 से 20, तो 1 से समेशन 1 से 20 TN। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से हो जाएगा 4 समेशन 1 से 20 n क्यूब प्लस 4 12 जगह समेशन 1 से 20 n स्क्वायर प्लस समेशन 1 से 20 n। अरे देखो 4 n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो समेशन 1 से 20 n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। तो समेशन 1 से 20 क्या हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 प्लस 1 2 3 4 5 का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 बटा 2। तो समेशन 1 से 20 n प्लस 1 बटा 2। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा
4, एन का मान कितना दे रखा है 20, तो इंटू 1/4, 2 का स्क्वायर 4, एन 20 इंटू 21, 20 का स्क्वायर इंटू 21 का स्क्वायर प्लस 4 1/6, 20 इंटू 21 इंटू कितना 42 एक 43 41, 20 गुना 40, 40 रे 41 प्लस 1/2, 20 इंटू 21 21। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 21 का गुणा, सॉरी गुणा प्लस नहीं, 21 का स्क्वायर 441 प्लस ये अपना कितना हो जाएगा 2 3 और 7 21, 40 इंटू 7, 40 इंटू 7 इंटू 41 और 20 से 10 210 हो जाएगा यहाँ से, 10 इंटू 21। तो देखो इनका गुणा कराता हूँ तो कितना जाता है अपना 17,6400 प्लस इनका गुणा कराने पर आएगा अपना 11,480 प्लस 210, टोटल आ जाएगा यहाँ से आंसर अपना 18,80,90, यानी कितना हो गया 1,88,090 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका, किसी बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है, यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है और सारा अंतर 5 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या होगी। तो देखिए माना भुजाओं की संख्या n है, माना भुजाओं की संख्या n है, अतः कोणों का योग क्या हो जाएगा, अतः कोणों का योग, कोणों का योग हो जाएगा 2n-4 π/2, तो बराबर कितना हो जाएगा अपने यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो n-2 पाई, पाई का मान 180 डिग्री लिख देता हूँ, n-2 180 डिग्री। कौन समांतर श्रेणी में, कौन किसमें है, एपी में है, तो ए बराबर 120 डिग्री और डी बराबर 5 दे रखा है हमें सारा अंतर। तो देखो अतः कोणों का योग क्या जाएगा n/2 2a 2 इंटू 120 डिग्री प्लस n-1 डी, डी कितना दे रखा है 5, तो यहाँ से देखो n- ये दे रखा है योग किसके बराबर अपना n-2 180 डिग्री, तो ये देखो 2 से 240 n बचेगा यहाँ से 240 n प्लस n-1 5 बराबर n-2, 2 को इधर गुणा करा दूंगा तो कितना हो जाएगा 360, 180 इंटू 2 360 डिग्री, तो 240 n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n बराबर 360 n माइनस 360 दूना 720 माइनस का 720। अब आगे देखो 5n स्क्वायर 360 n 360 n है ना, तो 360 में से 240 जाएंगे और 5 ये जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो 120 120 से 5 माइनस का 125 n प्लस 720 माइनस का इधर आगे प्लस हो जाएंगे बराबर 0, 5 से भाग दूंगा तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0, तो गुणनखंड क्या आ जाएंगे यहाँ से गुणनखंड हो जाएंगे n-9 और n-16 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा, एक तो 16 एक 9,
तो यहाँ से n बराबर एक तो 9 आएगा और एक 16 आएगा, परंतु n बराबर 16 से 30 16 संतुष्ट नहीं है। देखो n बराबर 16 से 30 16 a प्लस 15 डी होगा, तो 120 प्लस 15 इंटू 5 जो कि 30 16 बराबर कितना आ जाएगा, गुणा करूँगा तो 195, जो कि असंभव है, असंभव है। क्योंकि अंतःकोणों का योग असंभव क्यों है, क्योंकि अंतःकोण है ना, अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता, हो सकता। तो n बराबर कितना हो जाएगा अपना आंसर, n बराबर 9। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, श्रेणी 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 प्लस टेटेस के प्रथम n पदों का योग है। तो देखो प्रथम n पदों का योग क्या हो जाएगा, यहाँ से एस एन बराबर 1 माइनस 1/2 लिख दूँ, 1/2 को प्लस 3/4 क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 7/8 को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1/2 का क्यूब प्लस एंड सोल 15/8 को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1/2 की पावर 4 प्लस एंड सोल इन्फिनिटी तक ऐसा चलता रहेगा, 1 माइनस 1/2 की पावर n। तो देखो एक एक अनंत बार n तक आ रहा है तो n हो जाएगा, माइनस इसको लिखता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 1 की पावर 2 की पावर है। कौन सी श्रेणी मिल रही है, गुणोत्तर श्रेणी मिल रही है। तो गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n माइनस 51 1/2 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस r का मान 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो n माइनस 1 माइनस 1/2 की पावर n। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एस एन बराबर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर -n, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, यदि n धनात्मक संख्या का गुणनफल इकाई हो तब उनका योगफल होगा। डायरेक्ट देखो तो हम जानते हैं कि यदि धनात्मक संख्या का गुणनफल इकाई है तब उसका योगफल कभी भी n से कम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन देखो n धनात्मक संख्या का गुणनफल इकाई है, हमें दे रखा है, तो x1 x2 x3 xn बराबर 1 है, समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। प्रत्येक के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn अपॉन n ग्रेटर देन इक्वल टू समांतर माध्य, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किससे, गुणोत्तर माध्य से। तो गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 डैश डैश x की n की पावर 1 अपॉन n, क्योंकि am बड़ा या बराबर होता है gm से, अतः x1 x2 प्लस x3 डैश डैश प्लस xn ग्रेटर देन इक्वल टू होगा n, एक दे रखा है n इकाई गुणनफलों का मान, तो a की पावर 1 अपॉन n, समीकरण नंबर 1 से आया 1। तो n संख्याओं का योगफल कभी भी 1 से कम नहीं होगा, अतः है n धनात्मक संख्या ना, n धनात्मक संख्याओं का योगफल है वो कभी भी 1 से कम नहीं होगा, 1 से कम नहीं होगा, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है होगा, ये 6 तो डायरेक्ट हो जाएगा। यदि दो भिन्न धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य ऋणात्मक माध्य ए जी एच हो तो उनमें संबंध होगा। यदि दो भिन्न धनात्मक वास्तविक संख्याओं की समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य और ऋणात्मक माध्य क्रम से ए जी है तो उनमें संबंध होता है ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच, ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच, एच आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
माना आर बराबर 1 2 3 के लिए एक समांतर श्रेणी आर व पद टी आर है। आर व पद क्या है? टी आर है। यदि धनात्मक पूर्णांकों का एम एन के लिए टी एम बराबर 1/m और टी एन बराबर 1/m हो तो टी एम एन का मान होगा। तो देखो क्या होगा, देखो यदि टी एम बराबर 1/n और टी एन बराबर 1/m हो तो टी एम एन बराबर होता है 1। तो डायरेक्ट याद करो तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। लेकिन ये आया कैसे? देखो टी एम बराबर टी एम वापस क्या हो जाएगा? ए प्लस एम माइनस 1 डी, जो हमें दे रखा है 1/n। एवं देखो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी डी वो दे रखा है हमें 1/m के बराबर। यदि मैं टी एम माइनस टी एन करूँ तो ये देखो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से ए प्लस एम डी माइनस टी माइनस ए माइनस एन डी प्लस का डी बराबर हो जाएगा 1/n माइनस 1/m। तो यहाँ पर क्या देखो ए से कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा एम डी माइनस एन डी बराबर एम एन लघुत्तम ले लूँ तो क्या जाएगा एम माइनस एन अपॉन एम एन। तो यहाँ से देखो डी कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा एम माइनस एन बराबर एम माइनस एन अपॉन एम एन माइनस 1 से एम माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, तो डी बराबर क्या आ गया पूरा 1/m n। अतः देखो अतः ए बराबर 1/m n और डी बराबर भी 1/m n। तो टी एम एन कितना हो जाएगा अपना ए प्लस एम एन माइनस 1 डी हो जाएगा अपना 1/m n प्लस एम एन माइनस 1 और डी आ गया अपना 1/m n। तो देखो 1/m n प्लस एम एन इंटू 1/m n माइनस 1/m n। तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एम एन बटा में ये गुणा में तो कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर कितना बचेगा अपना 1। ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? समांतर श्रेणी 2 5 8 के प्रथम 2n पदों का योग समांतर श्रेणी 57 59 61 के प्रथम n पदों के योग के बराबर है। तो हमें n का मान याद करना है। तो देखो 2n 2 5 8 का निकाल लेता हूँ, n वापस क्या हो जाएगा 2n/2 कोष्टक 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 1 3 डी का मान कितना हो जाएगा 3 5 माइनस 2 3 बचेगा 3। ये बराबर अपना n/2 से n/2 एक का मान 57 2 इंटू 57 2 एक का मान 57 प्लस n माइनस 1 डी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 57 × 2 2। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 2 दूनी 4 6n तो 2 6n प्लस 1 बराबर n से n कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो n से n कैंसिल हो गया था, तो यहाँ से कितना बचेगा 112 2 114 में से 2 गया तो कितना बचेगा 112 प्लस 2n। तो देखो यहाँ से कितना होगा 6 दूनी 12 12 में से 2 गए तो कितना बचेगा 10n बराबर 110। तो n बराबर कितना हो जाएगा 11। तो आपका ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 है श्रेणी 0.7 0.77 0.77 आएगा तो 20 पदों का योग निकालना है। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 60/10 प्लस 77/10 100 प्लस 777/1000 यानी 10 का क्यूब प्लस n सोल 20 पदों तक हमें निकालना है। तो देखो 7 ऊपर से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 7 कॉमन ले लेता हूँ 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/10 का क्यूब प्लस n सोल
20 पदों तक। तो देखो यहाँ से ऊपर नीचे 9 से गुणा करा दूँ और 9 का भाग दे दूँ तो क्या बचेगा देखो, और फिर 1 से घटा दूँ तो क्या हो जाएगा अपना 7/9, 1 माइनस 1/10 प्लस 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/10 का क्यूब और प्लस एंड सोल्व। कितने पदों तक जाएगा? 20 पदों तक। तो देखो ये कौन सा हो गया, एन कितनी बार है? 20 बार। एक एक कितनी बार आ रहा है? 20 बार। तो 7/9, 20 माइनस गुणनफल श्रेणी बन रही है तो 1/10, 1 माइनस 1/10 की पावर एन कितना आ रहा है? 20 अपॉन आर कितना है? 1 माइनस आर 1/10। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा ये 7/9, 20 माइनस ये बचेगा 1/9, 1 माइनस 10 में से एक गया तो 9, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा 9, 1/10 की पावर 20। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 7/9, 179/9 प्लस 1/9, 1/10 की पावर 20। तो 9 आ जाएगा कोमल तो 7/81, 179 प्लस 10 की पावर बट्टा में तो ऊपर जाएगी माइनस का 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक n नियतांक समांतर श्रेणी का दूसरा पांचवा तथा नौवां पद एक गुणोत्तर श्रेणी में है तो गुणोत्तर श्रेणी का सारा अनुपात क्या होगा? तुम्हें सारा अनुपात बताना है। तो मान लो a+d, a+4d और a+8d पद दिए हुए हमें। दूसरा दे रहा है तो a+d होगा, पांचवा होगा तो a+4d होगा, नौवा होगा तो a+8d होगा। ये किस में है? अपनी जीपी में है। तो जीपी क्या होता है? g² + ab। तो a+4d का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a+d और a+8d। तो यहाँ से देखो मैं गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो a² + 16 d² + 8ad बराबर हो जाएगा a से गुणा करूंगा a² + 8ad और प्लस ad + 8d²। तो ये क्या बचेगा? a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 8d² बराबर और ad। तो 8d बराबर कितना हो जाएगा अपना a। तो देखो चूंकि 9d, 12d और 16d किस में दे रखे हमें? जीपी में है। तो आर का सारा अनुपात पूछा है तो 12d/9d, डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो 4 × 12, 3 × 9। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 4/3। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन पदों की एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग 3 है तथा इसके पदों की गणों का योग 27/19 है। तो श्रेणी का सारा अनुपात क्या होगा? हमें सारा अनुपात पूछा है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र क्या होता है? एस एन a/1 - r। तो a/1 - r बराबर में दे रखा है 3। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 कोष्टक 1 - r और घनों का योग a का क्यूब 1 - r का क्यूब बराबर 27/19 दे रखा है हमें। तो बराबर हो जाएगा 27, 1 - r का a का क्यूब, ये आ गया a का 3 1 - r, 3 का क्यूब 27, 1 - r का क्यूब अपॉन 1 - r का क्यूब बराबर 27/19। तो देखो 1 - r का क्यूब अपॉन 1 - r, ये हो जाएगा 1 + r² + 2r बराबर 1/19। 27 से 27 कैंसिल हो गया यहाँ से। तो देखो 19 1 - r का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 + r² + r। तो इनको करूँगा सोल्व स्क्वायर खोल के तो 19 + 19r² माइनस 38r, 19×2 = 38 बराबर 1 + r² + r। तो यहाँ से बचेगा अपना 6r², 18 बचेगा, बोलिए 18r² माइनस 39r प्लस का इधर तो माइनस हो जाएगा और प्लस का 18 = 0। तो देखो छक्का भाग दे दूंगा तो 3 का भाग 6r² माइनस 13r प्लस 6 = 0। तो यहाँ से r का मान क्या हो जाएगा? r बराबर
2/3 और मापांक पार लेस देन 1, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि एक शून्यता समांतर श्रेणी 19वां पद शून्य है तो इसका 49वां पद अनुपात 29वां पद है। देखो 19वां पद क्या हो जाएगा, a+18d, तो a बराबर क्या हो जाएगा -18d इक्वल टू 0। तो देखो t49/t29, तो क्या हो जाएगा a+48d और a+28d, a बराबर -18, 48 में से -18 गया तो कितना बचेगा 30d, और -18 और 28 तो कितना बचा 10d, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो t49/t29 कितना होगा 3/1, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 3:1। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, s के बराबर 1 2 3 के तक अपन के यदि s1² + s2² + s10² बराबर 5/12 है तो एक का मान पूछा है। तो देखो s के बराबर k+1/k, क्योंकि एक दो होता है तो n+1/2 होता है, तो k+1/2, तो कैसे के, तो ये k/2, तो कैसे के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने अपना k+1/2। समेशन s² बराबर दे रखा है 5/12a, तो देखो समेशन 1 से 10, तो समेशन 1 से 10 k+1 का होल स्क्वायर बटा 2 का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8s प्लस 11 का स्क्वायर अपॉन 4, ये दे रखा हमें 5/12 1 के बराबर। तो यहाँ से देखो इसका हो जाएगा n+1 + 2n+1/6, तो ये हो जाएगा 11, 11 1 12 और 11 दूनी 22 1 23/6 × 4 बराबर 5/12a, और माइनस का 1/4, इसका 1/4 बचेगा ना, हाँ एक नहीं है ना, एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो एक घटा देंगे तो -1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 × 12 × 23 6 -1 बराबर 5/3a, 4 कॉमन लेके 12 से उठा दिया तो 500, ये हो जाएगा 505, गुणा करने पर आएगा 505 बराबर 5/3a, तो 5 से 101 बचेगा यहाँ पर, तो a बराबर आ जाएगा अपना 303 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14, यदि a1 a2 a3 एक समांतर श्रेणी में इस प्रकार है कि a1 + a7 + a10 बराबर 40, तो इस समांतर श्रेणी पर 15 पदों का योगफल पूछा है हमें। तो देखो हमें दे रखा है a1 + a7 + a16 बराबर 40, तो देखो a7 का मान कितना हो जाएगा a+60 प्लस a16 का मान क्या हो जाएगा a+15d, a16 का मान बराबर 40, तो क्या हो जाएगा 3a + 21d बराबर 40, तो a+7d बराबर 40/3, 3 का भाग दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो s15 बराबर 15/2 n का मान n/2 2a प्लस 15 - 1 14d, ये हमारा आ गया यहाँ से 15, 2 का भाग दे दिया तो a+7d, और ये हमारा मान आ गया 40/3, तो 15 × 40/3, 3 बचे 15, तो यहाँ से 500 का 20 यानी 200, आपका आंसर कितना आ गया 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, a1 a2 a3 डेट एन एक समांतर श्रेणी में है तथा a1 + a4 + a7 + डेट a16 बराबर 114 है, तो a1 + a6 + a11 + a16 का मान कितना होगा। देखो a1 + a4, देखो a1 + a4
प्लस A7 प्लस A10 प्लस A13 प्लस A16 बराबर दे रखा हमें 114। तो 6/2 A1 प्लस A16 बराबर 114। तो A1 प्लस A16 बराबर कितना हो जाएगा 38। 3 का भाग जाएगा, 3 या 9 और 38 24 38। क्योंकि A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 बराबर हो जाएगा अपना 4/2 1 2 3 4 बराबर A1 प्लस 116 A1 प्लस 116। तो यहाँ से देखो 4 2 दूनी 4 यानी 2 A1 प्लस 116 का मान कितना आ गया 38। तो 38 दूना कितना होता है 76। तो आपका आंसर आ गया 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 120 है तथा इसका 20वां पद 110 है तो इस प्रथम 200 पदों का योग पूछा है हमें। तो देखो T10 बराबर दे रखा है हमें 1/20। तो A बराबर T10 क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 माइनस 1 9D 120। और T20 दे रखा है हमें 1/10। तो 1/10 कितना हो जाएगा A प्लस 20 माइनस 1 19D। ठीक है, समीकरण एक, ये समीकरण अपनी एक हो जाएगी, ये समीकरण अपनी 2 हो जाएगी। 1 और 2 से देखो A बराबर हो जाएगा अपना 1/200 बराबर D। अतः S 200 में याद करना है 200 पदों का योग, 200 पदों का योग। तो N कितना हो गया 200/2 2A। 2A का मान कितना है 1/200। तो 200 प्लस N कितना है अपना 200 माइनस 1 इंटू D कितना है 200। तो 1/200D है। A और D का मान सेम आया है ना। तो देखो 2 का भाग दूंगा तो 100 2/200 प्लस 199/200 200 लगता हूँ लूँगा। तो 199 प्लस 2 201। 100 से 200 से चला जाएगा 201/100 2 बार, 100 का बाद 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 सही 1/2 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। देखो माना एक समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योग Sn है। यदि 10 S10 बराबर 530 है, S5 बराबर 140 है तो S20 माइनस S6 बराबर होगा। तो S10 530 है तो S10 का मान n/2 यानी 10/2। देखो डायरेक्ट करता हूँ 10/2 2A। n का मान 10 है तो प्लस n 10 माइनस 1 9 D बराबर दे रखा है हमें कितना 530। दूसरा इसी प्रकार देखो S5 140 दे रखा है तो देखो 5/2 2A प्लस 5 माइनस 1 4D ये दे रखा है हमें 140। 1 और 2 समीकरण को हल करने पर देखो कितना हो जाता है 7 70 7 दूना 2 2 का बाद 56। तो पहले समीकरण कितने हो जाएगा देखो यहाँ से 2A प्लस 9D बराबर 106। सॉरी कितना हो गया 2A प्लस 9D बराबर 106। और दूसरी समीकरण क्या हो गया यहाँ से ये वाली 2A प्लस 4D 70 70 5 का बाद दूंगा तो 28 28 दूंगा 56। ये 56 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से D का और 1 का मान निकाल लेना। D का मान 1 का मान आ जाएगा 8 और D का मान आ जाएगा 10। और हमें निकालना है S20 माइनस S6। तो देखो 20/2 2A प्लस 20 से 19D माइनस 6/2 2A प्लस 5D। A और D का मान रखने के बाद A का मान 8 D का मान 10 तो ये हो जाएगा देखो 14A प्लस 175D बराबर बचेगा हमारा 14 इंटू 8 प्लस 175
इंटू 10, तो कितना आ जाएगा टोटल गुना करने पर 1862 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि log 9 की पावर 1/2x प्लस log 9 की पावर 1/3x प्लस log 9 की पावर 1/4x प्लस डेट एस एक्स ग्रेटर देन 0 है, ये प्रथम 21 पदों का योग 504 है, तो x का बराबर होगा। तो देखो s बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, s बराबर ऐसे, s बराबर हो जाएगा अपना 2 log 9 की पावर x प्लस 1/3 है तो 3 12 जाएगा, तो 3 log 9 की पावर x प्लस एन सोल यूँ चलता रहेगा कहाँ तक 22 log 9 की पावर x। तो देखो यहाँ से s बराबर log 9 की पावर x कॉमन ले लूँ, log 9 की पावर x कॉमन लूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा अपना 2 + 3 प्लस डैश डैश कहाँ तक 22 तक। अब देखो s बराबर यहाँ पर क्या जगह log 9 की पावर x, एस एन का फॉर्मूला लगाओ, अंतिम पद दिया हुआ है और प्रथम पद दिया हुआ है, तो n/2 यानी 22 बटा कितना दिया हुआ है 21 पदों का योग दिया हुआ, तो n/21 है, तो 21/2, प्रथम पद 2 है, अंतिम पद 22 है। तो यहाँ से देखो आगे क्या हो जाएगा, एस बराबर योग दिया हुआ हमें 21 पदों का योग कितना दिया हुआ है 504, तो 504 बराबर log 9 की पावर x और 22 24 24 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 को 21 से गुणा करूँगा तो 252। तो देखो यहाँ से आगे log 9 की पावर x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 252 को 2 बार गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 504, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर देखो कितना आ जाएगा 9 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा 81, तो ये आपका आंसर हो गया 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, एक अनंत गुणनफल श्रेणी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब का योग 15 है तथा इसके प्रत्येक पद का वर्ग करने पर योग 150 है, तो ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 6 डेश का योग कितना होगा। तो अनंत गुणनफल श्रेणी का योग कितना होता है a/a - r बराबर दिया हुआ हमें 15, समीकरण नंबर 1, तथा a स्क्वायर अपॉन 1 - r स्क्वायर वर्ग करने पर योग दिया हुआ है अपना 150। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, नीचे में लगा दूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो देखो यहाँ से आगे ऊपर तो a रख लूँ, a/1 - r, a/1 + r, a स्क्वायर है बराबर 150। समीकरण 1 से देखो a/1 + r, 1 - r था, ठीक है, तो a/1 - r बराबर 15, तो देखो यहाँ से क्या जाएगा a/1 + r कितना हो जाएगा 15, 15 को 50 से 150 था, 150 में दिया तो कितने बार गया 10 बार, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखो आगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर 1 और 2 से देखो समीकरण 1 व 2 से r बराबर आ जाएगा अपना r बराबर 1/5 और a बराबर आ जाएगा 12, समीकरण 1 से। अब देखो हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 6 प्लस एन सॉन इन्फिनिटी। तो देखो ए आर स्क्वायर अपॉन 1 - r स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान 12, आर का मान 1/5 का स्क्वायर यानी 1/25 अपॉन 1 - r स्क्वायर यानी r का मान कितना है 1/5, तो 1/25। तो यहाँ से देखो 12/25 और 24/25, तो 25 से 25 चला जाएगा तो 12/24 कितना हो जाएगा 1/2, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, यदि 64 पदों की गुणनफल श्रेणी में सभी पदों का योगफल गुणनफल श्रेणी के विषम पदों के योगफल का 7 गुना है, तो गुणनफल श्रेणी का सारा अनुपात याद करना है हमें। तो देखो मान लो एक गुणनफल श्रेणी मानी मैंने a + ar + ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब प्लस डेश डैश 64 पदों का देख रखा है, तो हमें एक के पावर ar 63 64 पद हो जाएंगे। एक का मान कितना देगा, योगफल पदों का योगफल 7, तो 7
गुणा है तो 7 से गुणा कर देंगे तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 विषम पदों का योग देखो प्लस ए आर की पावर 62। तो देखो ए वन माइनस योग ए वन माइनस आर की पावर 64 अपॉन 1 - आर, यह बराबर किससे हो जाएगा 7 गुणा ए वन माइनस आर की पावर 64 1 - आर स्क्वायर के। तो देखो r-1 से r-1 का चल जाएगा, r+1 बचेगा तो r+1 और 64 से 64 चला जाएगा, r से r a माइनस बी a प्लस बी का लगाऊंगा तो r+1 बचेगा तो a अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया यहाँ से इधर 1 बराबर 7 अपॉन 1 + r बचेगा यहाँ पर। तो 1 + r बराबर कितना हो जाएगा अपना 7, तो r बराबर कितना हो गया 6। तो r बराबर अपना आंसर कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, धनात्मक पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी में जिसका प्रत्येक पद अगले 2 पदों के योग के बराबर है तब श्रेणी का सारण अनुपात कितना होगा। 2 पदों का योग बराबर है तब श्रेणी का सारण अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो आर एनवा पद क्या होता है ए आर की पावर n-1, तो ये क्या हो जाएगा बराबर है किसके ए की पावर ए आर की पावर n प्लस ए आर की पावर n+1 के 2 पदों का योग के बराबर है। तो देखो ए आर की पावर n अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए आर की पावर n कॉमन लूँ तो 1 + r बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखो 1 अपॉन आर, ए आर की पावर n से ए आर की पावर n कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन आर बराबर क्या बचा 1 + r। तो क्या हो जाएगा r² प्लस r-1 = 0, ये आपकी समीकरण आ गई द्विघात समीकरण। तो यहाँ से r का मान निकालना है तो r बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b यानी -1 प्लस माइनस रूट b² 1 - 4 और -1 है प्लस हो जाएगा 4/2। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा √5 -1 अपॉन 2। तीसरा कभी भी नेगेटिव नहीं होगी तो r बराबर क्या आ जाएगा √5 - 1 आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है 7 7 स्क्वायर 7 का क्यूब डेड 7 की पावर n गुणोत्तर माध्य बताना हमें। तो देखो 7 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब गुणा गुणा है बीच में इंटू 7 की पावर n का पावर 1/n। यह तो होता है ना n पदों का गुणोत्तर माध्य क्या होता है x1 x2 डैश xn की पावर 1/n gm। तो देखो क्या हो जाएगा 7 समान आ रहा है हर, तो 7 ऊपर की घातें जुड़ जाएगी 1 + 2 + 3 + n सोल n की पावर 1/n। तो 1 2 3 4 5 योग क्या हो जाएगा n+1/2, तो 7 n+1/2 की पावर 1/n। 1/n से 1/n n कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 की पावर n+1/2 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, श्रेणी 9 - 3 + 1 - 1/3 प्लस के अनंत पदों का योग है। तो दी गई श्रेणी कितनी अनंत पदों का योग है। तो देखो a बराबर तो 9 - 3 + 1 माइनस का 1/3 अनंत श्रेणी है, अनंत श्रेणी है तो a बराबर तो 9 हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/3। तो देखो अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या जाता है a/1 - r, a का मान 9 हो गया 1 - r का a -1/3 तो -1 प्लस 1/3। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 9/3 4/3 3 ऊपर चला 9 3 27/4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 अंतिम पद 448 तथा पदों का योग 889 हो तो श्रेणी का सारा अनुपात बताना है हमें। देखो प्रथम पद a बराबर तो कितना दे रखा है हमें 7 और अंतिम पद 448 है तो a r की पावर n-1 बराबर कितना है 448। तो पदों का योग Sn बराबर क्या होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1, यह हमें दे रखा है 889 के बराबर। तो यहाँ से देखो a r की पावर n-1 डॉट r-a अपॉन r-a 1 बराबर कितना आ जाएगा 889।
तो 448 दिया हुआ है, 448 आर माइनस 7 अपॉन ए का मान 7 दिया हुआ है, आर माइनस 1 बराबर 889। तो देखो 448 आर माइनस 7 बराबर 889 आर माइनस 889। तो देखो यहाँ से 848 489 में से 448 माइनस करूँगा तो कितने बचेंगे यहाँ से 441 आर बराबर 7 जाएंगे 889 में से, तो कितने बच जाएंगे अपने 882। तो आर का भाग आर बराबर कितना हो जाएगा 2, आपका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। 1 व 64 के बीच गुणोत्तर मध्य है, 1 व 64 के बीच गुणोत्तर मध्य है, तो हमें याद करना है। तो देखो माना 1 2 गुणोत्तर मध्य ए और बी है और 64 के बीच, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बी और बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 है। इन दोनों के बीच ए स्क्वायर बी और इन तीनों के बीच बी स्क्वायर 64 है, दो गुणोत्तर मध्य हो गए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 तथा बी बराबर कितना हो जाएगा 16, 4 दूनी 4 चौक 16, 4 स्क्वायर 64, 8 या 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 और 16, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। यदि किसी गुणोत्तर से का पी प्लस क्यू पद एम है और पी माइनस क्यू पद एन है, तो पी बराबर होगा, देखो पी प्लस डायरेक्ट याद करो तो आप होता है, देखो यदि पी प्लस क्यू पद एम है और पी माइनस क्यू पद एन है, तो पी बराबर होता है हमेशा रूट एम एन। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। अब आया कैसे ये आया कैसे, मतलब पी पद देखो, पी पद क्या हो जाएगा पी पद हो जाएगा 1 की पावर आर पी माइनस 1, किसके बराबर है एम अपॉन एन पी प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 2 क्यू गुणा एम अपॉन एन पी माइनस 1 अपॉन 2 क्यू। कर दिए पी अपन निकाल रहा हूँ ना। तो देखो एम अपॉन एन पी माइनस 1 अपॉन 2 क्यू माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 2 क्यू। तो यहाँ से आ जाएगा एम अपॉन एन की पावर -1/2। तो देखो एम की पावर 1 -1/2 और एन की पावर 1/2, तो क्या बचेगा एम की पावर 1/2 एन की पावर 1/2, तो रूट एम एन आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। यदि पी तथा क्यू के बीच ऋणात्मक माध्य एच है हो, तो एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू का मान होगा। तो ऋणात्मक माध्य क्या होता है एच बराबर 2pq अपॉन पी प्लस क्यू। तो एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू बताना है हमें, तो ये हो जाएगा एच कॉमन लूँ और लघुत्तम ले लूँ पी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा क्यू प्लस पी। तो यहाँ से देखो 2pq अपॉन पी प्लस क्यू गुणा पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, तो बराबर कितना बचेगा यहाँ पर 2, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 5 संख्या ऋणात्मक श्रेणी में मध्य पद 1 है तथा द्वितीय पद तथा चतुर्थ पद का अनुपात 2:1 है, तो प्रथम 3 पदों का योगफल बताना है। तो मानो ए बी और एक मध्य पद 1 है और सी और डी, ये 5 पद मान लिए हमने, यह ऋणात्मक श्रेणी में एचपी में है। तो देखो 1/a 1/b 1/c और 1/d किस में होंगे एपी में। तो b बराबर कितना हो जाएगा 2c, तो 1/b प्लस 1/c बराबर 2, तो b बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 3/2 और c बराबर कितना आ जाएगा 3/4 और a बराबर कितना आ जाएगा 3। तो 3 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 3 प्लस 3/2 प्लस 3 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 लघुत्तम लूँगा तो 9 6 और 3 9 2 11 11/2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। समीकरण x² - 10x + 11 = 0 के मूल्यों का ऋणात्मक माध्य बताना हमें 29 में।
तो धनात्मक माध्य क्या होता है 2 अल्फा बीटा, मूल मान लो अल्फा बीटा मान लो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस 10, और अल्फा बीटा का मान बराबर होता है सी अपॉन ए यानी 11। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 11 अपॉन अल्फा प्लस बीटा 10, तो 22/10, तो बराबर कितना हो जाएगा 11/5। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यदि ए और बी के बीच ऋणात्मक माध्य ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n है, तो n का मान होगा। तो देखो ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक माध्य कितना होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो देखो ए की पावर n प्लस वन 2 प्लस ए बी की पावर यहाँ से गुणा कर रहा हूँ, तो बी की पावर क्या जाएगी n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन, बी ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस टू बराबर जाएगा 2b ए की पावर n प्लस वन प्लस 2a बी की पावर n प्लस वन आपस में गुणा करवाने पर। तो देखो क्या जाएगा यहाँ पर ए की पावर n प्लस टू प्लस बी की पावर n प्लस टू बराबर बी डॉट ए की पावर n प्लस वन प्लस ए डॉट बी की पावर n प्लस वन। तो यहाँ से देखो ए की पावर n प्लस वन ए लिख सकता हूँ दो को, प्लस बी की पावर n प्लस वन बी लिख सकता हूँ बराबर बी ए की पावर n प्लस वन प्लस ए डॉट बी की पावर n प्लस वन। तो यहाँ पर ए की पावर n प्लस वन कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, इधर वाले को शांत करने के बाद बराबर इधर से बी की पावर n प्लस वन कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगा ए पॉजिटिव और माइनस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ए अपॉन बी की पावर n प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा 1, तो ये किसके बराबर होता है ए अपॉन बी की पावर 0 बराबर 1 होता है, तो ए को इसके बराबर लिख सकता हूँ, तो n प्लस वन बराबर किसके बराबर लिख सकता हूँ 0 की, तो n बराबर कितना हो जाएगा -1 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 31, यदि 1/b माइनस ए प्लस 1/b माइनस सी बराबर 1/a प्लस 1/c हो तो ए बी सी है, तो ए बी सी किस श्रेणी में, तो ए बी सी ऋणात्मक श्रेणी में। देखो डायरेक्ट कर लो यहाँ से लघुत्तम लेके, तो 1/b माइनस ए माइनस का 1/c 1/a माइनस का 1/b माइनस सी, पक्षांतर करने के बाद लघुत्तम ले लो सी बी माइनस ए, तो सी बी माइनस ए लघुत्तम लूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा सी माइनस बी माइनस ए बराबर इधर ए बी माइनस सी लघुत्तम लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बी माइनस सी माइनस का ए। तो यहाँ से नीचे देखो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बचेगा ऊपर, माइनस का 1/c बी माइनस ए बराबर हो जाएगा 1/a बी माइनस सी। तो यहाँ से माइनस का ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी माइनस ए सी, तो 2ac बराबर बी सी प्लस ए बी प्लस ए बी। तो यहाँ पर देखो 2ac बी को मैं ले लूँ तो क्या बचेगा c प्लस ए, तो b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर b बराबर 2ac अपॉन ए प्लस सी, किसका माध्य ऋणात्मक माध्य, तो इस ए बी और सी किस में हो जाएंगे एच पी में हो जाएंगे आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, किन्हीं दो पदों का समांतर माध्य 9 है तथा ऋणात्मक माध्य 36 है, तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा। देखो समांतर माध्य है ना ए एम गुणा एच एम, ऋणात्मक माध्य बराबर होता है गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर। तो गुणोत्तर समांतर माध्य कितना देगा 9, ऋणात्मक माध्य कितना है 36 बराबर कितना हो जाएगा जी एम का स्क्वायर, गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर। तो गुणोत्तर माध्य का कितना हो जाएगा ऐसे 3 × 6 बराबर 18, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यदि 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है तो उनके लघुगुणक है, माना ए बी सी 3 संख्या ए बी और सी तीनों किसी में जीपी में है, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए सी ऋणात्मक माध्य, तो लॉग लूँ तो लॉग लेने पर देखो 2 log ई बी एस बी बराबर कितना हो जाएगा log ई बी एस ए प्लस log ई बी एस सी। तो यहाँ से देखो
log ई बेस बी बराबर कितना हो जाएगा, log ई बेस ए प्लस log ई बेस सी अपन 2। तो इनके लघु गुणक किस में हो जाएंगे, जो लघु गुणक है ये किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। एपी बराबर क्या होता है, 2b बराबर ए प्लस सी, तो एपी में हो जाएगी। तो आपकी श्रेणी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डेट डेस 1/n प्लस 1 है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/n माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सोर प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो इसको देखो ये वाला कट जाएगा इससे, ये वाला इससे, तो प्रथम पद और अंतिम पद बचेगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, देखो n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपना 1 से 1 कैंसिल, n/n प्लस 1 आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, दिया गया है कि ए बी के बीच दो समांतर माते हैं, ए और बी के बीच दो समांतर माते A1 A2 है, तो दो गुणोत्तर माते। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो ए प्लस A2 अपॉन 2 और A2 हो जाएगा अपना A1 प्लस बी अपॉन 2। तो यहाँ से देखो A1 प्लस A2 बराबर कितना हो जाएगा, A/2 A प्लस बी प्लस A1 प्लस A2। तो यहाँ से देखो 1/2 A1 प्लस A2 बराबर किसका हो जाएगा, 1/2 A प्लस बी के। तो A1 प्लस A2 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस बी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। अब दो गुणोत्तर मध्य दे रखे, ए और बी के बीच G1 और G2 दो गुणोत्तर मध्य हैं। तो देखो G² बराबर कितना हो जाएगा, AG2 और G2² बराबर क्या हो जाएगा, G1B। तो G1² और G2² बराबर कितना हो जाएगा, AB G1 G2। तो G1 G2 बराबर कितना हो जाएगा, AB। तो यहाँ से देखो A1 प्लस A2 अपॉन G1 G2 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस बी अपॉन AB आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36, कोणीय वेग थीटा डॉट तथा रेखीय वेग v में संबंध होता है। तो वे में क्या संबंध होता है, थीटा डॉट बराबर VP अपॉन R²। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एक कण का वेग उस समय के घन के समानुपाती है, यदि 2 सेकंड के बाद वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है तो उस समय त्वरण का मान होगा। तो उस समय त्वरण का मान कितना होगा, तो v प्रोपोर्शनल t का क्यूब समानुपाती है, तो v बराबर k t क्यूब। p बराबर 2 ले लें, 2 पर v बराबर कितना हो जाएगा 4। तो k बराबर वेग कितना 4 दे रखा है और समय 2 सेकंड दे रखा है, तो k बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2। तो v बराबर k का मान 1/2 t का क्यूब। तो त्वरण निकालना हमें, त्वरण a बराबर dv अपॉन dt। तो बराबर कितना हो जाएगा 3/2 t²। तो t बराबर 2 पर त्वरण कितना हो जाएगा 4 2, तो 2 दूनी 4 2 3 × 2 बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38, सरल और गति करते हुए एक कण का आयाम a है, केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहाँ वेग अधिकतम मान आधा है तो होगी। तो कण का वेग क्या हो जाता है, v बराबर होता है ओमेगा सरल आवर्त गति के अंतर्गत कण का वेग, जो सरल आवर्त गति है ना, आवर्त गति, इसमें कण का वेग होता है v बराबर ओमेगा √a² माइनस x²। तो अधिकतम वेग कितना हो जाएगा, v मैक्सिमम AW होता है। प्रश्न अनुसार v बराबर 1/2 v मैक्सिमम, तो 1/2 AW। तो आगे देखो क्या हो जाएगा, ऐसे 1/2 AW बराबर W ओमेगा, मान लो इसको W बोल रहा हूँ मैं, A² माइनस x²। तो x² बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 3/4 A²। तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, x बराबर प्लस माइनस √3/2 A आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यदि एक कण का अर्य तथा अनुप्रस्थीय वेग समानुपाती हो तो उसका पथ होगा। अर्य और अनुप्रस्थ वेग समानुपाती, अर्य वेग क्या होता है dr अपॉन dt, वो समानुपाती है r d थीटा अपॉन dt के। तो क्या हो जाएगा dr अपॉन dt बराबर c r d थीटा अपॉन dt। तो dr अपॉन r बराबर c dt।
डी टी सी डी टी कैंसिल डी थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log r बराबर सी थीटा, और नियतांक ले लेता हूँ log a, तो यहाँ से देखो r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से a की पावर सी थीटा समान कोणिक सर्किल, समान कोणिक सर्किल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यदि किसी गतिशील कण के त्वरण के स्पर्श रेखा और अभिलंबी घटक हमेशा बराबर हो तो कण का वेग समानुपाती होगा। तो कण का वेग किसके समानुपाती होगा, जो स्पर्श रेखीय त्वरण कितना होता है, dv अपॉन dt बराबर होता है v स्क्वायर अपॉन रो, तो v dv अपॉन ds बराबर कितना हो जाएगा v स्क्वायर डॉट डेल साई अपॉन ds, तो डेल v अपॉन कितना हो जाएगा v बराबर डेल साई, तो समाकलन करूंगा इनका तो कितना आ जाएगा log v बराबर साई प्लस सी, log सी ले लीजिए, तो v बराबर कितना आ जाएगा सी e की पावर साई, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।